जी जी जी। हाँ, यही कह रहे थे जरा, चलिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कलेक्ट्रेट ये परिसर है जहाँ ड्रामा ये हॉल है। आना है 1954, 6 जनवरी 1954। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी के प्रयास से इसका निर्माण हुआ और उसके बाद लगातार कार्यक्रमों का दौर चला, रंगमंच का दौर चला, कला का दौर चला, रंगकर्मियों का जमावड़ा हुआ, न जाने कितने नाटकों का मंचन इस मंच पर हुआ। एक दौर ऐसा भी आया कि हकीकत में ओरिजिनल शेर को भी यहाँ आना पड़ा, चूँकि शेर का एक किरदार था, एक रोल था, लेकिन तय ये हुआ कि ओरिजिनल शेर यहाँ आएगा। ये उसी जगह पे देख सकते हैं। और बलिया से जन्मे न जाने कितने स्टार, न जाने कितने रंगकर्मी इस दुनिया से विदा हो गए, जिनके कदम यहाँ पड़े थे। रंगमंच के क्षेत्र में बलिया अब आगे है। ये करीब 75 साल के आसपास से पुराना है ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, रंगमंच। लेकिन आवश्यकता है इसे और सजाने और संवारने की। जब रंगमंच की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या रंगकर्मियों के सामने शौचालय और बाथरूम की आती है, और ये टिन शेड और उत्तम बैठने की व्यवस्था की चर्चाएं होने लगती है। ये आखिर इसका उपेक्षा क्यों हो गया, ज़रूरत थी वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, बैठने की उत्तम व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, टिन शेड क्यों नहीं लग पाया, शौचालय आदि बाथरूम क्यों नहीं बन पाए, इसका कायाकल्प कैसे नहीं हो पाया, इस तमाम चीज़ों पर चर्चा होने लगती है। इस कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे साथ हैं कौशल उपाध्याय जी, जो कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष भी हैं, कर्मचारी संघ के। मैं उनसे बात करता हूं। कर्मचारियों के चूँकि नेता हैं, आवश्यकता क्या थी, क्या हो गया जी, तो प्रयास नहीं हुआ कि इसको और बेहतर किया जाए? नहीं, प्रयास किया गया था। यहाँ पर भवानी सिंह डीएम साहब थे, उस समय उनके प्रयास से एक योजना आई थी खनिज विभाग के तहत शौचालय बनाने के लिए नदियों के किनारे और गाँव में। 4.5 लाख रुपया उसका स्वीकृत भी हुआ। यहाँ भी 4.5 लाख रुपया की स्वीकृति उनके द्वारा की गई, लेकिन जो खनिज विभाग के लोग हैं वो जानबूझ करके उस फाइल को लटकाए रहे। PWD से NOC नहीं मिलने के कारण यहाँ शौचालय नहीं बन पाया। प्रयास हम लोगों ने बहुत किया, और टीन शेड और ये लगाने की जो बात है, मान लीजिए, तो उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय माननीय मंत्री जी श्री दयाशंकर जी से हम लोग अनुरोध किए हैं कि आप यहाँ शौचालय और टीन शेड वगैरह लगा के थोड़ा मिट्टी डाल के इसको ऊंचा कराएं, और रंगकर्मियों के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, ताकि जो पुराने रंगकर्मी हमारे यहाँ के हैं, जो मर गए या कुछ अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, वो भी जो है आते हैं यहाँ पर नाटक करने के लिए, तो उनको लगे कि हाँ, हम जो जिस चीज़ को 1954 में तैयार किए थे वृक्ष लगा करके, वह वृक्ष जो है आज फल फूल रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है, कहीं से आमदनी नहीं हो रहा है, पैसा का व्यवस्था नहीं है, जिससे कि ये काम नहीं हो रहा है। प्रयास होगा। आशीष जी, खास क्या रहेगा 26 जनवरी को लेकर, क्या तैयारी चल रही है? मैं बात कर रहा हूँ आशीष जी, जो संकल्प संस्था के कह लीजिए डायरेक्टर हैं। आपके प्रयास से रंगमंच बहुत बेहतर निखर रहा है। आशीष द्विवेदी हमारे साथ हैं, क्या तैयारी हो रही है? 26 जनवरी को चूँकि गणतंत्र दिवस है, तो इस अवसर पर हम लोग क्रांति 1942 @ बलिया का मंचन करने जा रहे हैं। उस नाटक में बलिया का पूरा जो इतिहास है हमारा 1942 का, उसको हम दिखाने जा रहे हैं इस बार। और चूँकि इसका पहले भी मंचन हो चुका है, लेकिन 26 जनवरी एक अवसर है जिस दिन हम लोग यहाँ पर मंचन करेंगे, और बलिया के लोग आएंगे, देखेंगे कि हमारा जो बागी बलिया जिसको हम कहते हैं, वो बागी बलिया बना तो कैसे बना बागी बलिया, और उसी को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी हम लोग। तो दोस्तों, आशीष जी की तैयारी अधूरी नहीं रहती है। आशीष जी की तैयारी बड़ी सेटअप के साथ होती है। जब मंच के सामने कलाकार होता है कि बहुत अच्छा होती है। तो आशीष जी का मुझे याद है कि 1942 क्रांति एक निखारेगी और इतिहास को दोहराएगी, और उस इतिहास को दोहराते हुए ये बताएगी कि 1942 में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, और आज़ादी को, देश जब गुलाम था तो बलिया 14 दिन के लिए कैसे आज़ाद था, ये बाकायदे इस नाटक के माध्यम से आप गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के नेता अध्यक्ष बात करें कौशल उपाध्याय की तरफ से हुआ है। वैसे आशीष जी और कौशल जी की इस समय जोड़ी ज़बरदस्त है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, ये उम्मीद बताई जा रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।